क्या आप जानते हैं कि कुछ फल खाने से दिल का दौरा पड़ सकता है? अगर आपको सीने में दर्द, सांस फूलना या थकान महसूस होती है तो चिंता न करें। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने दिल को बचा सकते हैं। जी हाँ, हम वादा करते हैं। आज हम आपको 4 ऐसे फल बताएंगे जिन्हें आपको तुरंत बंद करना चाहिए, और 4 ऐसे फल जो आपके दिल को फिर से जवान बना देंगे। ये वीडियो आपके दिल की धड़कन को बचाने का रास्ता है। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिरी फल आपके दिल को पूरी तरह मजबूत कर देगा। दिल का दौरा क्यों होता है और ये इतनी बड़ी समस्या क्यों है? 50 की उम्र के बाद दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। मेरे एक चाचा 62 साल के कहते हैं कि पहले वो बाजार तक आसानी से चल लेते थे, लेकिन अब थोड़ी देर चलने पर सांस फूलने लगती है। उन्हें डर है कि कहीं दिल का दौरा न पड़ जाए। मेरी एक पड़ोसन 58 साल की सीने में दर्द की वजह से रात को ठीक से सो नहीं पाती। उन्हें चिंता है कि अगर दिल की बीमारी बढ़ी तो वो अपने परिवार पर बोझ बन जाएंगी। दिल का दौरा तब होता है जब दिल की धमनियों में रुकावट हो जाती है। ज्यादा तला हुआ खाना, मिठाई या गलत फल खाने से कोलेस्ट्रॉल और शुगर बढ़ता है, जो धमनियों को ब्लॉक करता है। इससे सीने में दर्द, सांस फूलना और थकान होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि दिल की बीमारी दुनिया में मौत का सबसे बड़ा कारण है, और 50 से अधिक उम्र में ये खतरा और बढ़ जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सही फल चुनने से आप अपने दिल को बचा सकते हैं और फिर से तरोताजा जिंदगी जी सकते हैं। आज हम 4 फल बताएंगे जिन्हें आपको चुनना चाहिए, बंद करना चाहिए, और 4 फल जो आपके दिल को मजबूत करेंगे। नीचे कमेंट में 1 लिखें अगर आप अपने दिल को बचाना चाहते हैं, या 0 अगर आपको लगता है ये आपके लिए नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पहला फल जो न खाएं, लीची। लीची एक रसीला और मीठा फल है जो भारतीय बाजारों में गर्मियों में मिलता है। लेकिन अगर आपको दिल की बीमारी का खतरा है तो इसे खाना बंद करें। लीची में प्राकृतिक चीनी बहुत ज्यादा होती है, जो खून में शुगर के स्तर को अचानक बढ़ा देती है। ज्यादा शुगर खून को गाढ़ा करता है और धमनियों पर दबाव डालता है, जिससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ता है। लीची में पोटेशियम भी होता है, जो सामान्य लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपको पहले से दिल की दवा चल रही है तो ज्यादा पोटेशियम धमनियों को नुकसान पहुंचा सकता है। मेरे एक चाचा 60 साल के पहले हर गर्मी में ढेर सारी लीची खाते थे, लेकिन एक बार उनकी सांस फूलने लगी और डॉक्टर ने बताया कि ज्यादा लीची खाने से उनकी शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। लीची की जगह सेब या नाशपाती जैसे फल खाएं जो दिल के लिए सुरक्षित हैं। लीची को पूरी तरह बंद करें, खासकर अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल है। इससे आपके दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम होगा। अगर आपको लीची बहुत पसंद है तो हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 लीची खाएं, और वो भी सुबह के समय। दोपहर या रात को लीची न खाएं, क्योंकि ये शुगर को और बढ़ा सकती है। अगर आपको दिल की दवा चल रही है तो लीची खाने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। लीची बंद करके आप अपने दिल को तुरंत सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा फल जो न खाएं, चीकू। चीकू यानी सैपोटा एक मीठा और स्वादिष्ट फल है जो भारतीय बाजारों में आसानी से मिलता है, लेकिन दिल की बीमारी के खतरे वाले लोगों के लिए ये खतरनाक हो सकता है। चीकू में चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो खून में शुगर को तेजी से बढ़ाता है। ज्यादा शुगर धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा करता है, जिससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ता है। चीकू में फाइबर कम होता है, जिसके कारण ये पाचन को धीमा करता है और खून में शुगर को और बढ़ाता है। मेरी एक पड़ोसन 59 साल की पहले हर दिन चीकू खाती थी, लेकिन जब उनकी सांस फूलने की समस्या बढ़ी तो डॉक्टर ने चीकू बंद करने को कहा। अब वो सेब और संतरे खाती हैं और उनकी सेहत बेहतर है। चीकू की जगह फाइबर से भरपूर फल जैसे सेब या कीवी खाएं। चीकू को पूरी तरह बंद करें, खासकर अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज है। अगर आपको चीकू खाना ही है तो हफ्ते में सिर्फ आधा चीकू खाएं, और वो भी सुबह के समय। रात को चीकू न खाएं, क्योंकि ये पेट को भारी बनाता है। अगर आपको दिल की दवा चल रही है तो चीकू खाने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। चीकू बंद करके आप अपने दिल को तुरंत सुरक्षित रख सकते हैं। तीसरा फल जो न खाएं, शरीफा। शरीफा यानी कस्टर्ड एप्पल एक मीठा और गूदेदार फल है जो भारतीय बाजारों में मिलता है, लेकिन दिल की बीमारी के खतरे वाले लोगों के लिए इसे खाना जोखिम भरा हो सकता है। शरीफा में चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो खून में शुगर को तेजी से बढ़ाता है। ये शुगर धमनियों में रुकावट बढ़ाता है, जिससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ता है। शरीफा में कैलोरी भी ज्यादा होती है, जो वजन बढ़ा सकती है, और ज्यादा वजन दिल पर दबाव डालता है। मेरे एक रिश्तेदार 61 साल के पहले शरीफा बहुत खाते थे,
लेकिन जब उनकी थकान और सीने में दर्द बढ़ा तो डॉक्टर ने शरीफा बंद करने को कहा। अब वो संतरे और नाशपाती खाते हैं और उनकी सेहत में सुधार है। शरीफा की जगह कम चीनी वाले फल जैसे सेब या संतरा खाएं। शरीफा को पूरी तरह बंद करें, खासकर अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या मोटापा है। अगर आपको शरीफा खाना ही है तो हफ्ते में सिर्फ आधा शरीफा खाएं और वो भी सुबह के समय। रात को शरीफा न खाएं क्योंकि ये पेट को भारी बनाता है। अगर आपको दिल की दवा चल रही है तो शरीफा खाने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। शरीफा बंद करके आप अपने दिल को तुरंत सुरक्षित रख सकते हैं। चौथा, फल जो न खाएं। आम यानी किंग ऑफ फ्रूट्स भारतीयों का पसंदीदा फल है, लेकिन अगर आपको दिल की बीमारी का खतरा है तो इसे खाना कम करें। आम में प्राकृतिक चीनी बहुत ज्यादा होती है जो खून में शुगर को तेजी से बढ़ाती है। ज्यादा शुगर धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा करता है, जिससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ता है। आम में कैलोरी भी ज्यादा होती है जो वजन बढ़ा सकती है और दिल पर दबाव डालती है। मेरी एक सहेली 57 साल की पहले हर गर्मी में ढेर सारे आम खाती थी, लेकिन जब उनकी सांस फूलने की समस्या बढ़ी तो डॉक्टर ने आम कम करने को कहा। अब वो सेब और कीवी खाती हैं और उनकी सेहत बेहतर है। आम की जगह कम चीनी वाले फल जैसे सेब या संतरा खाएं। आम को पूरी तरह बंद करें, खासकर अगर आपको डायबिटीज या हाई कोलेस्ट्रॉल है। अगर आपको आम खाना ही है तो हफ्ते में सिर्फ 1 से 2 छोटे टुकड़े खाएं और वो भी सुबह के समय। रात को आम न खाएं क्योंकि ये शुगर को और बढ़ा सकता है। अगर आपको दिल की दवा चल रही है तो आम खाने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। आम कम करके आप अपने दिल को तुरंत सुरक्षित रख सकते हैं। पहला फल जो खाएं, सेब। अब बात करते हैं उन फलों की जो आपके दिल को जवान बनाएंगे। पहला फल है सेब, जो हर भारतीय बाजार में सस्ते में मिलता है। सेब में फाइबर की बहुत अच्छी मात्रा होती है जो खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कम कोलेस्ट्रॉल का मतलब है साफ धमनियां, जिससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम होता है। सेब में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो धमनियों में सूजन को कम करते हैं और दिल को स्वस्थ रखते हैं। इसमें पोटेशियम भी होता है जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। सेब पाचन को बेहतर करता है और थकान को कम करता है, जिससे आप पूरे दिन चुस्त रहते हैं। मेरे एक चाचा 60 साल के पहले सीने में दर्द से परेशान थे, लेकिन जब से उन्होंने हर दिन एक सेब खाना शुरू किया उनकी थकान कम हो गई और अब वो मंदिर तक आसानी से टहल लेते हैं। सेब खाने से आपका दिल मजबूत होता है, थकान कम होती है और आप तरोताजा रहते हैं। हर दिन सुबह नाश्ते में एक सेब खाएं। इसे धोकर काट कर खाएं। आप सेब को सलाद में भी डाल सकते हैं, खीरे और नींबू के साथ मिलाएं। दोपहर के खाने के बाद आधा सेब खाएं ताकि कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहे। रात को हल्का खाना खाएं और सेब न लें। अगर आपको डायबिटीज है तो सेब शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। सेब आपके दिल को तुरंत मजबूत करेगा। दूसरा फल जो खाएं, नाशपाती। नाशपाती यानी पेयर भारतीय बाजारों में सस्ते में मिलता है। ये रसीला, स्वादिष्ट और दिल के लिए औषधि है। नाशपाती में फाइबर की बहुत अच्छी मात्रा होती है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और धमनियों को साफ रखता है। इसमें विटामिन सी और के होते हैं जो धमनियों में सूजन को कम करते हैं और दिल को स्वस्थ रखते हैं। नाशपाती में पानी की मात्रा ज्यादा होती है जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और थकान को कम करता है। ये पाचन को बेहतर करता है जो दिल की सेहत के लिए जरूरी है। मेरी एक पड़ोसन 58 साल की पहले सांस फूलने से परेशान थी, लेकिन जब से उन्होंने हर दिन एक नाशपाती खाना शुरू किया उनकी थकान कम हो गई और अब वो बाजार तक आसानी से चल लेती हैं। नाशपाती खाने से आपका दिल मजबूत होता है, थकान कम होती है और आप पूरे दिन तरोताजा रहते हैं। हर दिन सुबह नाश्ते में एक नाशपाती खाएं। इसे धोकर काट कर खाएं। आप नाशपाती को सलाद में भी डाल सकते हैं, पुदीने और नींबू के साथ मिलाएं। दोपहर के खाने के बाद आधा नाशपाती खाएं ताकि कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहे। रात को हल्का खाना खाएं और नाशपाती न लें। अगर आपको दिल की दवा चल रही है तो नाशपाती शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। नाशपाती आपके दिल को तुरंत मजबूत करेगा। तीसरा फल जो खाएं, कीवी। कीवी एक छोटा रसीला फल है जो भारतीय बाजारों में आसानी से मिलता है। ये दिल के लिए कमाल का है। कीवी में विटामिन सी और ई की बहुत अच्छी मात्रा होती है जो धमनियों में सूजन को कम करते हैं और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करते हैं। इसमें फाइबर होता है जो खून में शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम होता है। कीवी में पोटेशियम भी होता है जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और दिल पर दबाव कम करता है। ये थकान को कम करता है और नींद को बेहतर करता है। मेरे एक रिश्तेदार 61 साल के
पहले थोड़ी देर चलने पर सांस फूलने से परेशान थे, लेकिन जब से उन्होंने हर दिन एक कीवी खाना शुरू किया, उनकी थकान कम हो गई और अब वो पोते पोतियों के साथ पार्क में टहल लेते हैं। कीवी खाने से आपका दिल मजबूत होता है, थकान कम होती है और आप पूरे दिन चुस्त रहते हैं। हर दिन सुबह नाश्ते में एक कीवी खाएं। इसे काटकर छिलका हटाकर खाएं। आप कीवी को स्मूदी में भी डाल सकते हैं। दही और पुदीने के साथ ब्लेंड करें। दोपहर के खाने के बाद आधा कीवी खाएं ताकि कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहे। रात को हल्का खाना खाएं और कीवी न लें। अगर आपको दिल की दवा चल रही है तो कीवी शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। कीवी आपके दिल को तुरंत मजबूत करेगा। चौथा फल जो खाएं, संतरा। अब आता है वो फल जो आपके दिल को पूरी तरह जवान बना देगा, संतरा। ये भारतीय बाजारों में सस्ते में मिलता है और दिल के लिए कमाल का है। संतरे में विटामिन सी की बहुत ज्यादा मात्रा होती है जो धमनियों में सूजन को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। इसमें फाइबर होता है जो खून में शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम होता है। संतरे में पोटेशियम और मैग्नीशियम होते हैं जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं और दिल को स्वस्थ रखते हैं। ये थकान को कम करता है और नींद को बेहतर करता है। मेरी एक सहेली 59 साल की पहले सीने में दर्द से परेशान थी, लेकिन जब से उन्होंने हर दिन एक संतरे का रस पीना शुरू किया, उनकी थकान कम हो गई और अब वो मंदिर तक आसानी से टहल लेती हैं। संतरा खाने से आपका दिल मजबूत होता है, थकान कम होती है और आप फिर से तरोताजा जिंदगी जी सकते हैं। हर दिन सुबह नाश्ते में एक संतरा खाएं। इसे काट कर खाएं या रस निकाल कर पिएं। रस बनाते वक्त चीनी न डालें, थोड़ा नींबू मिला सकते हैं। दोपहर के खाने के बाद आधा संतरा खाएं या रस पिएं ताकि कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहे। रात को हल्का खाना खाएं और संतरा न लें। अगर आपको दिल की दवा चल रही है तो संतरा शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। संतरा आपके दिल को तुरंत मजबूत करेगा। आपके सुनहरे सालों की प्रेरणा। दोस्तों, रुकिए और सोचिए, आपका दिल सिर्फ एक अंग नहीं है, ये आपके परिवार की धड़कन है। सीने में दर्द, सांस फूलना या दिल का दौरा पड़ने का डर, ये सब आपको अपने परिवार से दूर कर सकता है। मेरे एक रिश्तेदार 63 साल के कहते थे कि वो अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहते, लेकिन जब उनकी सांस फूलने की समस्या बढ़ी तो उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी रुक गई है। फिर उन्होंने गलत फल बंद किए और सही फल जैसे सेब, नाशपाती और संतरा खाना शुरू किया। आज वो फिर से मंदिर तक टहलते हैं और पोते पोतियों के साथ हंसते खेलते हैं। ये 4 फल बंद करने और 4 फल खाने से आपका दिल मजबूत होगा और आपके सुनहरे साल फिर से खुशहाल हो जाएंगे। सोचिए, अगर आप आज से इन फलों को अपनी थाली में शामिल करें तो कुछ ही हफ्तों में आप अपने दिल को जवान बना सकते हैं। आपका दिल आपके हाथ में है और हम आपके साथ हैं हर कदम पर। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप अपने दिल को बचाने के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर आपको और सोचना है। अतिरिक्त आयुर्वेदिक नुस्खे। अब कुछ खास नुस्खे जो आपके दिल को और मजबूत करेंगे। ये नुस्खे आसान हैं, लेकिन इन्हें सही तरीके से करने से आप दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम कर सकते हैं। पहला, हर सुबह अर्जुन की छाल का काढ़ा पिएं। 1 चम्मच अर्जुन की छाल को 1 गिलास पानी में उबालें, छान कर पिएं। ये धमनियों को साफ करता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अगर स्वाद कड़वा लगे तो थोड़ा शहद मिलाएं। दूसरा, रात को हल्का खाना खाएं जैसे टिंडा की सब्जी, मूंग दाल की खिचड़ी या पतली दाल। भारी खाना जैसे तली हुई पूड़ी या मिठाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और दिल पर दबाव डालता है। तीसरा, रोज 20 से 30 मिनट हल्की सैर करें, जैसे घर के आसपास टहलना। सैर शुरू करने से पहले 2 मिनट हल्का वार्म अप करें। टखनों को गोल गोल घुमाएं। ये खून के बहाव को बढ़ाता है और दिल को स्वस्थ रखता है। अगर सीने में दर्द है तो समतल जमीन पर चले और आरामदायक जूते पहने। चौथा, हर सुबह 5 मिनट गहरी सांस लें। एक शांत जगह पर बैठे, आंखें बंद करें और 5 सेकंड तक सांस लें, फिर 5 सेकंड तक छोड़ें। यह तनाव को कम करता है जो दिल की बीमारी को बढ़ाता है। पांचवा, दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिएं। पानी खून को पतला रखता है और धमनियों पर दबाव कम करता है। गर्मी के दिन ज्यादा पानी पिए। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या दिल की बीमारी है तो इन नुस्खों या फलों को शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। आपका दिल, आपकी ताकत। दोस्तों, आपका दिल आपके परिवार की धड़कन है। सीने में दर्द, सांस फूलना या दिल का दौरा पड़ने का डर आपको मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने, पोते पोतियों के साथ पार्क में टहलने या बाजार में घूमने से रोक सकता है। लेकिन लीची, चीकू, शरीफा और आम को बंद करके और सेब, नाशपाती, कीवी
और संतरा खाकर आप अपने दिल को मजबूत कर सकते हैं। हम वादा करते हैं इन फलों को आज से अपनी थाली में शामिल करें और कुछ ही हफ्तों में आप फर्क महसूस करेंगे। आयुर्वेद कहता है कि सही खाना आपका सबसे बड़ा डॉक्टर है और हम आपके साथ हैं आपके सुनहरे सालों को और खुशहाल बनाने के लिए। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट में बताएं इन 8 में से कौन सा फल आप पहले से खाते हैं और कौन सा आप सबसे पहले आजमाएंगे। क्या आप मंदिर तक टहलना चाहते हैं या पोते पोतियों के साथ हंसना खेलना चाहते हैं? कमेंट में लिखें, क्योंकि आपका जवाब हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देगा। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार लगा तो थम्स अप दें, सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने माता पिता, दादा दादी या किसी भी बुजुर्ग के साथ ये वीडियो शेयर करें। नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था या नहीं अगर नहीं। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे छोटे छोटे नुस्खे आपके सुनहरे सालों को और खुशहाल बनाएंगे। स्वस्थ रहें, खुश रहें और फिर मिलते हैं।